वाराणसी में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर हुआ के सुपारी किला बनारसी यादव मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। बनारसी यादव पर 24 से ज्यादा मामले दर्ज थे, ये जानकारी है इस बदमाश को लेकर, और इसके पास से हथियार और कारतूस बरामद पुलिस ने किया है। ये बड़ी खबर है यूपी के वाराणसी से, जहां पर 1 लाख का इनाम इस पर घोषित था, जिसको मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। सुपारी किलर बनारसी यादव इसका नाम है। पुलिस के साथ में मुठभेड़ हुई और जिसमें ये ढेर हो गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। बनारसी यादव पर 24 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे अलग अलग हिस्सों में, और इसके पास से हथियार कारतूस पुलिस ने जब्त किया है। इस वक्त एक बड़ी खबर पंजाब के लुधियाना से मिल रही है। आपको बताएं, पंजाब के लुधियाना में भीषण आग लगी है। स्क्रैप टायर गोदाम में ये आग की जानकारी सामने आ रही है। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। ये वही तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। दमकल विभाग ने अभी अपडेट ये है कि इस भयानक आग पर काबू पा लिया गया। पंजाब के लुधियाना से बड़ी खबर है, जहां पर स्क्रैप का ये टायर गोदाम, जिसमें अचानक से आग लगी। अब आग किस वजह से लगी है ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि भारी नुकसान हुआ है। लाखों का सामान इसमें जलकर राख हो गया। कितनी भयानक आग की लपटें हैं, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है। यूपी के नोएडा से भी आग की खबर है। नोएडा में बीच सड़क एक कार में आग लग गई। कुछ देर में ये कार आग के गोले में तब्दील हो गई। ये हादसा देर शाम हुआ, जब शख्स अपने घर लौट रहा था, तभी उससे कार में कुछ अनहोनी महसूस हुई। और गनीमत लेकिन ये रही कि आग की लपटें तेज होने से पहले ही शख्स कार से बाहर निकल आया। ये घटना नोएडा के फेज 3 इलाके की बताई जा रही है। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में बोलेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलेंगे पीएम मोदी। चर्चा का जवाब देंगे। शाम को 5 बजे का वक्त है, जब लोकसभा के अंदर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का पीएम मोदी जवाब देंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुछ सड़क हादसे लोगों की गलती से होते हैं, तो कुछ लापरवाही से, वहीं कुछ हादसे अनजाने में भी हो जाते हैं। एक ऐसा ही वीडियो गुजरात के सूरत से सामने आया है। सड़क किनारे ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी थी, जिस पर मिट्टी लदी हुई थी। तभी एक महिला उसके पीछे आकर रुक गई। ट्रॉली में भरी मिट्टी की वजह से ट्रैक्टर का ड्राइवर उस महिला को नहीं देख पाया और उसने बैक गियर में ट्रैक्टर चलाना शुरू कर दिया। महिला कुछ समझ पाती उससे पहले ही ट्रॉली की टक्कर से जमीन पर गिर पड़ी। हालांकि महिला की चीख सुनते ही ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया। इसके बाद महिला ट्रॉली के नीचे से बाहर निकलने लगी और वहां पहुंचे लोगों ने उसकी मदद की। गनीमत रही कि महिला ट्रॉली के पहिए के नीचे नहीं आई, वरना हादसा बड़ा हो सकता था। इस बीच एक बड़ी खबर है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मशाल जुलूस निकाला गया। यूजीसी नियमों के समर्थन में जेएनयू में यह प्रदर्शन हुआ है। बड़ी संख्या में छात्रों ने मशाल जुलूस यहां पर निकाली। प्रदर्शन के दौरान जय भीम के नारे भी लोगों की ओर से लगाए गए। अंबेडकर के जय भीम के नारे यहां पर जेएनयू के छात्रों की ओर से लगाए गए। यूजीसी के नियम और उनका समर्थन, जिसके चलते ये प्रदर्शन यहां पर हुआ है। बड़ी संख्या में मशाल जुलूस निकाला गया। मुंबई से बड़ी खबर है। मुंबई एयरपोर्ट पर 2 विमानों के पंख आपस में टकरा गए। एयर इंडिया और इंडिगो विमानों के पंख टकराने से यहां दहशत फैल गई। सुरक्षा के लिहाज से दोनों विमान ग्राउंड किए गए हैं। किसी यात्री के घायल होने की खबर नहीं है। दोनों ही विमानों में जो यात्री सवार थे वो सुरक्षित हैं, ये राहत वाली बात है। मुंबई एयरपोर्ट से बड़ी खबर, 2 विमानों के पंख विंग्स आपस में टकरा गए। एयर इंडिया और इंडिगो विमानों के पंख टकराने की बात सामने आ रही है, लेकिन राहत वाली बात यह है कि किसी यात्री को कोई चोट नहीं लगी। यात्री सभी सेफ हैं। सुरक्षा के लिहाज से दोनों विमान को ग्राउंड किया गया है। इनकी जांच होगी, टेक्निकल पहलुओं पर भी जांच की जाएगी। किसी यात्री के घायल होने की खबर यहां से नहीं है। एयर इंडिया और इंडिगो विमान, जिसके जो पंख हैं दोनों ही विमानों के, वो आपस में अचानक से टकरा गए, वो टच हो गए। अब दोनों को ग्राउंड कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों के साथ बैठक की गई है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की तरफ से, और विधानसभा चुनाव को लेकर सांसदों से चर्चा की है नितिन नवीन ने। बीजेपी अध्यक्ष का बंगाल के सांसदों को निर्देश है कि बीजेपी सांसद अपने क्षेत्रों में जाएं, बजट के जो अहम मुद्दे हैं, जो बड़े पॉइंट्स हैं, वो जनता को समझाने की कोशिश करें। बीजेपी के सांसद ये निर्देश दिए गए हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की तरफ से। पश्चिम बंगाल में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और चुनाव पर विस्तार से चर्चा यहां पर हुई है। इसी बीच बड़ी खबर है, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है। एसआईआर के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी वहां पर खुद मौजूद रहेंगी, ये बड़ी खबर है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। एसआईआर की जो प्रक्रिया वहां पर चल रही है उसको लेकर टीएमसी लगातार हमलावर है, ममता बनर्जी लगातार हमलावर है और आज सुप्रीम कोर्ट पर निगाह है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा हमला। इसी बीच बीजेपी लोगों का भरोसा जीतने में नाकाम रही है, ये ममता बनर्जी की ओर से कहा गया है। बीजेपी राजनीतिक रूप से फेल हो चुकी है। बीजेपी ने एक संवैधानिक संस्था को हाईजैक करने का रास्ता चुना है। उनकी साजिश हमारे इरादे को और मजबूत करेगी। राजस्थान से खबर है। राजस्थान में शिक्षा विभाग एक और आदेश पर हंगामा खड़ा हो गया है। शिक्षा विभाग के दरअसल बूंदी जिले में धर्म कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सरकारी टीचर्स की ड्यूटी लगाई गई है और ये धर्म कथा 9 दिनों तक यहाँ चलेगी। सवाल इस वजह से उठ रहे हैं क्योंकि मंदिर में आयोजित हो रही ये राम कथा पूरी तरीके से गैर सरकारी है। बावजूद इसके सरकारी टीचर्स की यहाँ ड्यूटी लगाई गई है। आदेश के मुताबिक 4 सरकारी स्कूलों के 5 टीचर्स को 7 फरवरी तक राम कथा में सहयोग करना होगा। यानी 7 फरवरी तक ये टीचर बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे और धर्म कर्म के काम में जुटे रहेंगे। इसके लिए बाकायदा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की तरफ से आदेश भी जारी किया गया है। उधर कांग्रेस ये कह रही है कि पहले ही राज्य के सरकारी स्कूलों में टीचर्स की कमी है और ऐसे में टीचर्स को स्कूल से हटाकर ऐसे कामों में लगाना पूरी तरीके से गलत है। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, आपको बताएं। व्यापार समझौते के बाद भारत अमेरिका के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और मार्को रूबियो की मुलाकात हुई है। आर्थिक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूती देने पर जोर दिया गया है दोनों ही देशों की तरफ से। अमेरिका और भारत के रिश्तों में नई गति आने की उम्मीद जताई गई है। जो नई ट्रेड डील हुई है भारत अमेरिका के बीच में, उसके बाद ये मुलाकात अहम हो जाती है। दोनों ही देशों के विदेश मंत्रियों की ये मुलाकात है। एस जयशंकर और मार्को रूबियो की मुलाकात हुई है। आर्थिक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर दोनों ही देशों ने जोर दिया है। इसी बीच एक बड़ी खबर यूपी से है। शायर मुनव्वर राणा की बेटी को पति ने 3 तलाक दे दिया। हिबा राणा को पति ने 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया कि ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 3 तलाक देने के बाद पति पर पिटाई करने का भी आरोप हिबा राणा की ओर से लगाया गया है। पति मोहम्मद साकिब के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है। पुलिस ने हिबा के ससुर हसीब अहमद के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। ये बड़ी खबर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।